नमस्कार दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज 4 सवालों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं, अंकिता के पिता ने किस पर चलाए शब्द बाण, लगा दिए सनसनीखेज आरोप। क्या है आरोप, किस पर लगाएं और इन आरोप का आधार क्या है, थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पुलकित चालाकी दिखा रहा है या मौत का डर पुलकित से सच बुलवा रहा है, क्योंकि पुलकित ने जो 2 पेशियों में अपने वकील के द्वारा कोर्ट में विध्वंसक खुलासे किए हैं, उसके बाद पूरे राज्य की राजनीति हिल गई है और वीआईपी की तरफ को बहुत बड़ा संकेत किया है। क्या है पूरी बात थोड़ी देर में देखेंगे। और वीआईपी क्या इतनी बड़ी महाशक्ति है जिसके आगे पूरे राज्य की सरकार नतमस्तक है। कुछ भी हो जाए लेकिन किसी मूल्य पे वीआईपी को बचाया क्यों जा रहा है, ये सवाल आज हर एक जुबान, हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में है। पूरी बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दोस्तों मैं एक अपील जो रोज करता हूं फिर आज दोहराऊंगा। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप हमारे साथ हैं तो कमेंट करें जस्टिस फॉर अंकिता और वीडियो को लाइक करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आपका कमेंट हमारा उत्साह वर्धन करता है। हमें लगता है कि इस जंग में हम अकेले नहीं खड़े हैं, हमारा मॉरल इससे बूस्ट होता है और उत्प्रेरणा आशा मिलती है कि एक बड़ा जनसमूह हमारे साथ खड़ा है। और दूसरा, कमेंट करने में आपके कुछ भी नहीं लगता, बस आपने लिखना है। थोड़ी अंगुलियों को आपका कष्ट होगा। अगर आप वास्तव में इतना इंसाफ पसंद हैं तो एक कमेंट करने में कौन सा आफत हो जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, पिताजी के शब्द बाण। अंकिता के पिताजी ने शब्द बाण चलाए हैं और ये शब्द बाण क्या है जरा इनको देख लीजिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगा दिए हैं और जो सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी पैरवी जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं कमज़ोर तरीके से की जा रही है, और इतने कमज़ोर तरीके से की जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलकित या और अपराधी इससे जो है वो रिलीज हो सकते हैं, इन्हें राहत मिल सकती है। तो ये इनके आरोप हैं। और कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आ रही है, क्योंकि आप अगर निर्भया का केस देखो, इसी के रेफरेंस में एक निर्भया का केस था जहां पर निर्भया के माता पिता ने अपना प्राइवेट वकील अपॉइंट किया था इंसाफ के लिए। तो या तो हम इन्हें सलाह देते हैं कि आप भी अपना कोई एक ऐसा है कि जो प्राइवेट वकील अगर हो सकता है तो उसको अपॉइंट कर लीजिए, तो वो भी उनकी मदद करेगा। दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा एक लीगल फैक्टर भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी केस होता है, जैसे पुलकित, उसके 2 दोस्त XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इस प्रकार का केस चलेगा 2022। इस केस का नाम ये होगा। तो यहाँ पे सरकारी वकील तो रहेगा ही रहेगा, आप कुछ भी करके सरकारी वकील को हटा नहीं सकते, लेकिन उसके साथ आप एडिशनल जो होते हैं, अगर आप बाहर से वकील देना चाहें तो उसे रख सकते हैं। उन्हें भी अपनी दलीलें रखने का अधिकार मिल जाएगा अगर पीड़ित पक्ष चाहें तो ये यहाँ पर बात रहेगी। ये बात भी मैं आज आपको थोड़ा अवगत करा दूं, क्योंकि कई लोगों का ये भी मन में सवाल आ रहा होगा कि सरकारी वकीलों को हटा करके बड़े बड़े वकील अंकिता की तरफ से केस लड़ने के लिए आ जाए, लेकिन वो वर्सेस स्टेट है तो स्टेट का वकील तो उसमें रहेगा ही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी तरफ से कितने सारे वकील खड़े कर दो, लेकिन उसकी सरकार की भूमिका को मतलब आप उसमें से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट मेरा ये है। अब ये जो 2 सवाल हैं मेरे आज के, कि पुलकित की चालाकी या मौत का डर, जो आजकल वो सच बोल रहा है, कोर्ट में उसने कई बातें कह के सबको आश्चर्य में डाल दिया। जब पुलकित ने ऐसी बातें कही तो लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि ऐसे शैतान से अच्छी बातें तो अपेक्षा कोई नहीं करता था। दरअसल पुलकित ने नार्को टेस्ट के लिए हाँ भरी और खुद कह दिया कि भैया नार्को टेस्ट को लाइव करवाओ, कोर्ट के जज के नियंत्रण में करवाओ, मेरे वकील को भी आप यहाँ पर रखो और मुझसे सारे सवाल पूछो, वीआईपी को लेकर के भी सवाल पूछो। तो जब से पुलकित ने ये कहा है तब से राज्य सरकार की सांस फूली हुई है। अब या तो पुलकित कोई चालाकी कर रहा है
आप मुझे सोच के बताइएगा, क्या इसमें पुलकित की कोई चाल हो सकती है क्या, खुद को पाक साफ और ईमानदार दिखाने की? एक तो कोई ये बात होगी, या दूसरी बात ये होगी कि पुलकित के ऊपर जब से 302 का केस लगा है और ठोस सबूत पेश कर दिए गए हैं, कहीं उसे ये भय ना हो गया हो कि मेरी तो मौत अब निश्चित है, तो हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे और वीआईपी को भी ले डूबेंगे। ये वो बात करके सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है वीआईपी के नाम पे। ये कोई एक दूसरी चाल इस मामले पे हो सकती है, तो इसको भी ये विचारने का प्रश्न है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप भी मुझे बताइएगा जरूर। इसमें चाल है कि पश्चाताप का भाव है, सच्चाई क्या है? और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, क्या वीआईपी वास्तव में इतनी महाशक्ति है कि जिस एक व्यक्ति को बचाने के लिए सरकार दिन रात इतनी बदनामी सहन कर रही है? आज ये बात एक ओपन सीक्रेट है, कोई भी व्यक्ति को आप प्राइवेट में ले जाकर के पूछ लो वीआईपी था या नहीं था, हर कोई बोलेगा 100% था, और निश्चित तौर पे उसका कोई एक गहरा ताल्लुकात है। जो उसे बचाने की कोशिश की जा रही है वो पावर में बैठा हुआ व्यक्ति है। अब सवाल ये पैदा हो गया कि कितना पावरफुल होगा कि इतनी बदनामी के बावजूद आगे 2024 का चुनाव इन लोगों को लड़ना है, फिर 27 में लड़ना है, अभी नगर पालिका के चुनाव होंगे वो लड़ना है, और अंकिता के मुद्दे पे जरूर चुनाव लड़े जाएंगे, महिलाओं के वोट बैंक से इफेक्ट होंगे, लेकिन हार मंजूर है, वीआईपी गिरफ्तार मंजूर नहीं है। आखिरकार ऐसा क्या है? ये सवाल वास्तव में बहुत बड़ा हो गया। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर, आज के अपडेट पर जरूर हमें टिप्पणी करके बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, और अंकिता के इंसाफ की जंग फ्रंट फुट पर लड़ता हुआ अकेला चैनल आपका राष्ट्रनीति उत्तराखंड, देखते रहें राष्ट्रनीति।